जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, चंदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। प्रिय देशवासियों, आज जो भारत के ऊपर जो संकट आया है, भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों में और भारत में भूखमरी बढ़ रही है, मगर हमारे देश में एक नारा लगता है, वो जो मेरे जन्म से पहले, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हम भाई भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और आज देश में इतनी गरीबी क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे कारण क्या है? देश के अंदर नफरत की भावना क्यों बढ़ रही है? इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। वैसे इस देश के सभी लोग चिंता चिंतन कर रहे हैं, वैसे हमारा भी फर्ज है। साधु होने के नाते हमने एक अध्ययन किया है। हमने सरकार को पहले भी एक निवेदन किया था और आज भी भारत सरकार और राजस्थान सरकार को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है तो ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके ऊपर हमें सभी को अध्ययन और अनुभव करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं तो दो धर्म और भी हैं, एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है इतनी, मगर जैन धर्म के बारे में मुझे कुछ जानकारी है। तो सरकार को और जनता को जैन धर्म के ऊपर भी अध्ययन करना चाहिए, इनकी जानकारी करनी चाहिए कि जैन धर्म के लोग देश में क्या कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो सभी हार्डवर्क कर रहे, लड़ रहे हैं, जिसमें मुसलमान और हिंदू भाई की तरह रहे, वर्षों से रहे। क्यों रहे हैं? कि आज से करीब 1400 कुछ वर्ष पहले, 1445-46 वर्ष पहले इस्लाम नाम से धर्म अलग नहीं था। 2022 वर्ष पहले ईसाई धर्म अलग नहीं था, सनातन धर्म था। और 800 साल पहले हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं था। और 550 साल पहले सिख भी अलग नहीं थे, हमारा सनातन धर्म था। और अब इस देश की एक अखंडता थी। जब जब भी कभी भारत पे, धरती पे कोई संकट आया है या किसी भी देश में आया तो भारत उसकी पहल करके उस संकट को मिटाते थे। मगर आज इतना संकट बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसकी जानकारी के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि एक बार जैन धर्म के ऊपर, जैन बणियों के ऊपर भी नजर डालनी चाहिए कि जैन बणिये देश में क्या कर रहे हैं। क्या ये देश को ठगबाजी और लूटने का ही काम कर रहे हैं या कोई देश में वफादारी का भी काम कर रहे हैं? आज देश की ऐसी स्थिति को देखते हुए मेरा निवेदन है, मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार से भी निवेदन करता हूं, श्रीमान नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार, श्री अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार आप इन जैन बणियों की जांच कराएं। सीआईडी से, सीबीआई से या और भी कोई जासूसी कंपनी है उसे जांच कराएं और जैन धर्म के ग्रंथों की और सनातन धर्म के ग्रंथों की और अनूप मंडल के ग्रंथों की, तीनों ग्रंथों को मिलाकर इनकी जांच की जाए तो इस वास्तविक समस्या का समाधान समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी समस्या बढ़ रही है वो प्रकृति से नहीं बढ़ती। आज जो अकाल की स्थिति पैदा हो रही है, धरती सूख रही है, आज भयंकर गर्मी पड़ रही है, जंगलों में पशु पक्षी पानी के बिना मर रहे हैं, घास के बिना मर रहे हैं, देश में गरीबी बढ़ रही है, लोग भूखमरी के कंगार पे हैं। तो इस पे सरकार को मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इनकी एक बार जांच करें। क्योंकि अनूप मंडल के लोग जो हैं 100 साल से ज्यादा से सरकार से निवेदन कर रहे हैं और अभी करीब 12 साल से सिरोही जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे अनूप मंडल के अनुयायी धरना देकर बैठे हैं कि जैन बणियों के राक्षसी विद्या की जांच की जाए। तो आज की स्थिति ऐसी है कि आज देश के ऊपर भारी संकट है। तो इसके पीछे एक असली कारण क्या है, इसकी जांच करने से इसका असली स्वरूप सामने आएगा, इसका वास्तविकता मालूम पड़ेगा कि इस दुनिया में दुख का कारण क्या है। मेरी कोई जैन बणियों से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मगर इस कुदरत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आज धरती माता पे भारी संकट है। अनूपदास जी महाराज ने इस धरती माता को जीवित माना है। जैसे राजा सागर के 60,000 बेटे थे, नत नया कुआ खोते थे जब धरती दुखी हुई थी, ऐसे सनातन धर्म के ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। अनूपदास जी ने एक ऐसी खोज की, एक ऐसे संत हुए, इतने महापुरुष जिन्होंने अपनी शरीर की बिना परवाह किए इस कुदरत के साथ में क्या हो रहा है उनकी पूरी जांच करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जगत हितगारणी। आज आज भारत ही नहीं पूरे विश्व की समस्या को मिटाने का उनका समाधान लिखा हुआ है।
उस किताब के अंदर, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस किताब के जरिए जगत हितकारिणी से, सनातन धर्म के ग्रंथों से और जैन धर्म के ग्रंथों से इन तीनों का समन्वय करा के इनकी सीआईडी, सीबीआई या कोई और भी जासूसी कंपनी के द्वारा इसकी जांच कराएं, जिससे इसका वास्तविक स्वरूप समझ में आएगा कि दुख का कारण क्या है। क्योंकि आज जो हम हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, मगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। भाई होंगे जब भी नारा लगा है। और आज हम भाई भाई लड़ रहे हैं, आज हम हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। मुसलमानों में कोई बदमाश है तो उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इसकी बुद्धि भ्रष्ट की जाती है। अनूपदास महाराज ने लिखा है कि इन बणियों के पास में ऐसी राक्षसी विद्या है, ये किसी की बुद्धि भ्रष्ट करके आपस में लड़ा देते हैं। ये धरती पे भूकंप तूफान उत्पन्न पैदा कर सकते हैं, ये आपस में भाई भाई को लड़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसी राक्षसी विद्या से लड़ रहे हैं। हे महोदय, हे देश के देशवासियों, मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार और समस्त देशवासियों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मुसलमानों के धर्म गुरुओं से, हिंदुओं के धर्म गुरुओं से, सिखों के धर्म गुरुओं से, ईसाइयों के धर्म गुरुओं से और उनके समाज सेवियों से, और जो भी है जो समाज के लिए हित में काम करने वाले हैं, कोई साहित्यकार, इतिहासकार, पत्रकार, वो मेरी बात को ध्यान से सुने कि आज इस देश की स्थिति को अगर सुधारना है, आज देश के अंदर जो संकट बढ़ रहा है इसको मिटाना है, तो आप एक बार इन जैन बणियों के धर्म ग्रंथों की, सनातन धर्म के ग्रंथों की और अनूपमल के धर्म ग्रंथों की जांच करें और जिससे समस्या का समाधान होगा। आज इस देश के अंदर जो संकट बढ़ रहा है, इसके ऊपर सभी लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। अनूपदास जी महाराज ने लिखा, वो संदेश दुनिया तक नहीं पहुंचा, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस ऐसी स्थिति में वो बात दुनिया तक पहुंचाई जाए। इसलिए मैं सभी देशवासियों को भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि एक बार इन जगत हितकारिणी के अंदर लिखी हुई बात के अनुसार इसकी जांच कराएं, तो मुझे आशा है कि इस दुनिया का दुख मिटेगा और सभी लोग आराम से सुख शांति से रहेंगे। जो कुदरत ने सभी को रहने के लिए व्यवस्था की है, सभी के भोजन की व्यवस्था की है, मगर आज देश के अंदर पानी की कमी आ रही है। इसके पीछे क्या कारण है वो सब समझ में आएगा। इस निवेदन पर सरकार भी गौर करें और जनता भी गौर करें और इन जैन बणियों के ग्रंथों का और सनातन धर्म के ग्रंथों का मैं दोबारा 12 बार कह रहा हूं और अनूप मंडल के ग्रंथों की जांच करें, जिससे समस्या का समाधान होगा। जय धरती माता।